रखते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो आज के बाद दिमाग में रखना है बॉम्ब कैलोरीमीटर इज ओके एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो हमें पता है कि हीट ऑफ कंबशन ओके हीट ऑफ कंबशन ओके एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि वॉल्यूम क्या है डेल्टा वी जीरो है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W। तुम्हारा वर्क क्या है, जीरो है। इस क्वेश्चन में तुम्हारा वर्क क्या है, जीरो है। जब तुम्हारा वर्क जीरो है जो इंटरनल एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, हीट ऑफ कंबशन के बराबर होगा। जो इंटरनल एनर्जी होगा वो हीट ऑफ कंबशन के बराबर होगा। और हीट ऑफ कंबशन को हम क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। हीट ऑफ कंबशन को हम क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा डेल्टा यू क्वेश्चन में हो जाएगा दैट इज इक्वल टू Q। तो वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 3263.9 किलो जूल मोल इनवर्स 3263.9 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है कैसे मैंने अप्लाई करा क्वेश्चन को। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओके एट 25 डिग्री सी। तो टेंपरेचर कितना दिया हुआ है 273 प्लस का 25, तो दिस इज इक्वल टू 298 केल्विन। तो टेंपरेचर हमारा क्या हो गया 298 केल्विन। ओके, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन ओके एट कांस्टेंट प्रेशर। जो हमारा हीट ऑफ कंबशन होगा ओके एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां से तुम एक बात और दिमाग में रख सकते हो कि हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। ओके, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी। और हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी। क्या कहेंगे, एंथैल्पी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी। तो जब हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो कंबशन किसका हो रहा है, बेंजीन का हो रहा है। कंबशन किसका हो रहा है, ओके कांस्टेंट प्रेशर कंबशन ऑफ बेंजीन। तो हमें पता है कि डेल्टा H डेल्टा U के टर्म्स में क्या होता है, डेल्टा H डेल्टा U के टर्म्स में क्या होता है, डेल्टा H डेल्टा U के टर्म्स में क्या होता है, देखो डेल्टा U प्लस का डेल्टा Ng RT, डेल्टा U प्लस का डेल्टा ऑफ Ng RT NRT। ओके, डेल्टा ऑफ Ng RT ये डायरेक्शन में पिछले क्लास में कर दिया था। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस का डेल्टा ऑफ Ng RT। तो हमें डेल्टा U तो पता है, R की वैल्यू भी पता है, T की वैल्यू भी पता है। हमें डेल्टा Ng इस क्वेश्चन में पता नहीं है कि हमारा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कितना है, हमें उसकी खबर इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बेंजीन का कंबशन करेंगे। हम क्या करेंगे, बेंजीन का कंबशन करेंगे। जब तुम बेंजीन का कंबशन करोगे तो रिएक्शन बनेगा। वो रिएक्शन क्या है बताओ। तो बेंजीन जो होता है वो हमेशा ओके लिक्विड के फॉर्म में लेंगे। बेंजीन को अगर हम लिक्विड के फॉर्म में लेंगे तो इनको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ ओके कंबशन करेंगे। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में। जब हमारा बेंजीन के साथ ऑक्सीजन का कंबशन हुआ तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस का वाटर बनेगा। तो हमारा CO2 बना, हमारा CO2 बन गया प्लस का वाटर बना। जो वाटर होगा वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा, वेपर के फॉर्म में होगा। और जो CO2 है वो किस फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा। CO2 हो गया हमारा गैस के फॉर्म में। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास कार्बन यहाँ पर 6 है, तो राइट में भी कार्बन 6 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कार्बन 6 लगा लिया, हमने यहाँ पर कार्बन 6 लगा लिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस अगर हम करते हैं तो ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 6 × 2 12 प्लस 1 13। ओके 12 प्लस 1 13। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो अब कितने ऑक्सीजन राइट में, 12 प्लस 3 15। तो यहाँ पर भी 15 ऑक्सीजन चाहिए। तो 15 ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 15/2, 15/2। तो इस रिएक्शन का हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा ऑफ Ng निकाल सकते हैं। इस रिएक्शन का हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा ऑफ Ng। तो डेल्टा ऑफ Ng इस रिएक्शन का हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेज माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेज। तो नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट।
तो नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट फेज हमारे पास क्या है 6 है 6 माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट क्या है 15/2 तो 15/2 जब इनको तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा -3/2 मोल -3/2 मोल। अब इस वैल्यू को तुम्हें इस इक्वेशन में पुट करना है क्योंकि तुम्हें किसी की कैलकुलेशन करनी है डेल्टा H की कैलकुलेशन करनी है। जब डेल्टा H की कैलकुलेशन करोगे तो पुट करो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। तो डेल्टा U हमारे क्वेश्चन में कितना था नेगेटिव का -3263.9 किलोजूल मोल इनवर्स तो माइनस का 3263.9 किलोजूल मोल इनवर्स। ध्यान में रखना हम किलो में पुट कर रहे हैं किलो जूल में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस का डेल्टा Ng। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स माइनस का 3/2 डेल्टा ऑफ Ng क्या हो जाएगा माइनस का 3/2। R क्या होता है 8.314 जूल ओके मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो हमें क्या चाहिए किलो जूल में चाहिए R की वैल्यू तो हम यहां पर क्या करेंगे 8.314 डिवाइडेड बाय 1000। तो हमने क्या 8.314 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू टेंपरेचर R की वैल्यू 8.314 होती है गैस कांस्टेंट होता है। हां R हमारा गैस का कांस्टेंट है क्लियर है ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट P इक्वल टू nRT से क्लियर है। तो 8.314 डिवाइडेड बाय 1000 और इस क्वेश्चन में हमारा टेंपरेचर कितना दिया हुआ है 298 इनटू 298। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल्टा H की वैल्यू आएगा। तो बताओ सॉल्व करके हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू कितना आ रही है किलो जूल आएगा। तो ये हमारे पास क्या है माइनस का 3263.9 3/2 क्या हो गया माइनस का 1.5 ओके इनटू 8.314 इनटू 298 इनटू 10 का पावर -3 ओके 1.5 कैलकुलेटर है 1.5 इनटू 8.314 बताओ कितना आएगा नहीं है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा अप्रॉक्स ओके 1 to 0 अप्रॉक्स आ जाएगा 1 to 0 यू कैन यूज 12 से कुछ ज्यादा आएगा ठीक है। तो यहां पर हम यूज कर लेते हैं 12.5 ये आया तुम्हारे पास माइनस का 12.5 इनटू 298 तो 298 को एवन हम अप्रॉक्स 300 यूज कर लेते हैं इनटू 10 का पावर -3 ये हमारे पास क्या हो गया 12 इनटू 3 36 37.5 इनटू 10 यहां से एक कैंसिल आउट हो गया 37.5 इनटू 10 का पावर -1 ये हो गया तुम्हारा 3.75। तो अप्रॉक्स हम क्या लिख रहे हैं अप्रॉक्स हम लिख रहे हैं माइनस का 3263.9 माइनस का 3.75 ये हमारे पास क्या हो जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू माइनस का 326366 या इनको जब तुम ऐड करोगे ये आ जाएगा 5 9 + 7 16 और ये आ जाएगा 7 तो माइनस का 3267.65 किलो जूल। ये माइनस में कितना है क्योंकि कंबसन है एंथैल्पी ऑफ कंबसन क्लियर है वो हमेशा नेगेटिव है। हां नेगेटिव वैल्यूज